दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है तुम्हारी माँ के कमरे से बदबू मार रही है, हमसे सफाई नहीं होगी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन साथ में जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। दुर्गा जी के दो बेटे, दोनों ही बड़े अफसर हैं। भरी जवानी में विधवा हुई तो सास ससुर के साथ रहकर दोनों बेटों की अच्छी परवरिश कर ली। दुर्गा जी के पति एक जाने माने साहूकार थे, परंतु उनकी आकस्मिक मृत्यु के चलते बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल का भार दुर्गा जी के कंधों पर आ गया। परंतु दुर्गा जी ने हार नहीं मानी और चट्टान की तरह मुसीबत का सामना करते हुए अपने बेटों की अच्छी परवरिश की। बुजुर्ग सास ससुर अधिक समय तक दुर्गा जी का साथ नहीं निभा पाए और वह भी भगवान को प्यारे हो गए। उस दिन दुर्गा बहुत रोई जब उनकी सास उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। पति की मृत्यु के बाद भी दुर्गा ने खुद को इतना असहाय और अकेली नहीं पाया था जितना आज वह सास के जाने के बाद महसूस कर रही थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। दुर्गा जी के दोनों बेटे अफसर बन चुके थे। उनके लिए अमीर घरानों से रिश्ते आने लगे। दुर्गा ने बहुत ही सोच समझकर मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ी लिखी बहुओं का चुनाव किया। शादी के बाद उनके दोनों बेटों ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें अपनी पत्नियों से नौकरी नहीं करानी। दोनों बहुएं पढ़ी लिखी थी, बेचारी मन मसोस कर रह गई। दुर्गा जी ने उनकी मन स्थिति को समझा और अपने बेटों को भी समझाया, जिसके बाद उनके बेटों ने अपनी पत्नियों को नौकरी करने की इजाजत दे दी। अब दोनों बेटे और बहुएं सुबह नौकरी के लिए तैयार होकर जाते और जल्दबाजी में बहुएं घर का सारा काम दुर्गा जी के सहारे छोड़ जाती। कुछ दिन दुर्गा जी ने खुशी खुशी घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। फिर 2 साल बाद दुर्गा जी दादी बन गई। उस समय वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी, परंतु खुशी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब पोतों की देखभाल करने के साथ साथ घर के सारे काम का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। शरीर भी कमजोर हो चुका था। इन सब परेशानियों के चलते एक दिन दुर्गा जी के दरवाजे पर शांति ने दस्तक दी। शांति काम की तलाश में घूम रही थी। बेचारी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। शराबी पति और सास के कटु शब्दों के कारण उस पर गृहस्थी का बोझ आन पड़ा था। दुर्गा जी को भी सहारे की जरूरत थी। अब अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। दुर्गा जी ने तुरंत ही शांति को काम पर रख लिया। बेटे और बहुओं ने भी इसके लिए अपनी सहमति जता दी, क्योंकि वह भी जानते थे कि इस उम्र में दुर्गा जी से घर का सारा काम और छोटे बच्चों की देखभाल नहीं हो पाएगी। समय बीतता रहा। दुर्गा जी और शांति के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। शांति 20 साल की ही थी। पति शराब पीता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुर्गा जी के 2 पोते हुए और वह भी बड़े हो गए। शांति के भी 2 बच्चे हुए। शराब के नशे में पति शांति की पिटाई करता तो दुर्गा जी उसका धैर्य बंधाती। शांति सास के तानों से तार तार होकर दुर्गा जी के सामने अपना दुखड़ा रोती तो दुर्गा जी उसे बड़े प्यार से समझाती। इसी तरह शांति के जीवन की नैया भी पार लग गई। शांति और दुर्गा जी के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। अब दुर्गा जी 80 साल के आसपास हो गई थी। शांति को भी उनके घर काम करते हुए 20 साल गुजर चुके थे। इन 20 सालों में शांति ने दुर्गा जी के घर में अनेक बदलाव आते देखे। अब कुछ समय से दुर्गा जी बीमार रहने लगी थी। दीवार का सहारा लेकर टॉयलेट चली जाती, परंतु अब कुछ दिनों पहले उनका शरीर इतना जर्जर हो गया कि उसने चारपाई से उठा भी नहीं जाता था। शांति घर का काम निपटाकर कुछ देर दुर्गा जी के पास जरूर बैठती। दुर्गा जी के कंठ से आवाज निकलनी भी बंद हो चुकी थी, परंतु वह शांति को अपने सामने पाकर बहुत खुश होती। जब तक दुर्गा जी ठीक ठाक थी तो
शांति को कुछ ना कुछ देती रहती थी। कभी साड़ियां, कभी रुपए, तो कभी कुछ और। दुर्गा जी ने शांति के बुरे वक्त में उसकी बहुत मदद की थी। शांति उस मदद को कैसे भूल सकती थी। दुर्गा जी ने जब से बिस्तर पकड़ा, बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयां रख जाती। दुर्गा जी का पूरा शरीर जर्जर हो चुका था। अब तो दिमाग में भी काम करना बंद कर दिया था। वह अपने आप से उठकर दवाइयां नहीं ले पाती थी। बड़ी बहू बेमन से खाने की थाली रख जाती। अब दुर्गा जी मल मूत्र आदि सब चारपाई में ही करती थी। शांति आती तो माताजी के कमरे की और उनके कपड़ों की साफ सफाई कर देती। दुर्गा जी को नहला धुलाकर दवाइयां देती, मल मूत्र से सने कपड़े धोती और खाना बनाकर खिलाती। शांति पर दुर्गा जी के बहुत से उपकार थे। बहुएं कमरे में दवाइयां और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक सिकोड़ लेती। शांति सुबह शाम दुर्गा जी के कमरे और दुर्गा जी के कपड़ों की सफाई करती, लेकिन दिन भर तो दुर्गा जी गंदगी में ही पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। शाम को वापस लौटते तो कमरे की दुर्गंध की वजह से दरवाजे पर से झांक कर वापस चले जाते। बीमारी की वजह से दुर्गा जी की याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी। वह किसी को भी पहचान नहीं पाती थी। शांति बहू बेटों के आने के बाद शाम का काम निपटाने आती तो दुर्गा जी की साफ सफाई करती और उन्हें खाना खिलाती। स्थिति को देखते हुए दोनों बेटों ने दुर्गा जी की देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया। रिश्तेदार दुर्गा जी की बीमारी का पता लेने आते तो फुल टाइम नर्स को देखकर दोनों बेटों को आशीर्वाद देते। बेटे, तुम दोनों अपनी माँ की बहुत सेवा कर रहे हो। दिन भर दुर्गा जी अकेली ही चारपाई में पड़ी रहती। नर्स सुबह आकर सफाई करती, शाम को बेटे और बहू के आने से पहले फिर सफाई कर देती। बाकी समय वह कुर्सी पर बैठी पत्रिकाएं पढ़ती रहती या फोन पर बिजी रहती। शांति घर का काम निपटा कर दुर्गा जी को देखने पहुंच जाती। दुर्गा जी के कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। शांति देखती कि दुर्गा जी मल मूत्र से सनी चारपाई पर लेटी रहती और नर्स अपने आप में ही व्यस्त रहती। शांति जब यह शिकायत करती तो नर्स कहती, अभी तो साफ किया था, माताजी को भी चैन नहीं, सारा दिन कपड़े खराब करती रहती। दुर्गा जी किसी को भी नहीं पहचानती थी, परंतु शांति को देखते ही उसकी अब खुली आंखों में चमक आ जाती। वह किसी को पहचाने या नहीं पहचाने, परंतु शांति को अवश्य पहचान लेती। जीवन के दुखों का कठोरता से सामना करने वाली दुर्गा जी आज एक नर्स की डांट खाकर सहम और सिकुड़ जाती। एक दिन शांति ने देखा कि नर्स अपने फोन पर बिजी और दुर्गा जी के पेशाब की थैली भर चुकी। शांति ने कहा, तुमने थैली खाली नहीं की, माताजी को परेशानी हो रही। नर्स शांति के इंटरफेयर से चिढ़ गई और बोली, तुम्हें क्या मतलब है? तुम घर की मालकिन हो क्या जो मुझसे सवाल जवाब करती हो? यह मेरा काम है, मैं देख लूंगी। तुम अपना काम निपटा लो और चलती बनो। नर्स के डांटने फटकारने के बावजूद भी शांति माताजी को पलटकर देखने लगी। दुर्गा जी गंदगी में सनी हुई थी। शांति उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी? वह उनकी सफाई करने लगी तो नर्स को गुस्सा आ गया। शांति नर्स की शिकायत दुर्गा जी के बेटों से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह नर्स को धमकाएंगे तो नर्स भी काम छोड़कर चली जाएगी। फिर दुर्गा जी इतने बड़े महल में अकेली रह जाएंगी। नर्स जैसी भी है, सारा दिन दुर्गा जी के साथ तो रहती है। डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो माताजी का क्या होगा? शांति का हृदय दुर्गा जी के प्रति करुणा से भर गया। बड़ी बड़ी महलनुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। शांति ऐसी कई कोठियों में काम करती थी जहां पर बेटे और बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते और दिन भर घर से गायब रहते। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते और बुजुर्ग इसी तरह कमरों में बिस्तर पर पड़े मौत का इंतजार करते। धीरे धीरे दुर्गा जी का शरीर सूखने लगा। लेटे लेटे दुर्गा जी की कमर में घाव होने लगे। हिम्मत करके शांति ने एक दिन छोटी बहू से कहा, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे,
उन्हें डॉक्टर को दिखा दो। तो छोटी बहू शांति पर तड़तड़ाते हुए बोली, वे तेरी सास है क्या जो तुझे इतनी फिक्र हो रही? शांति सहम गई। इससे पहले किसी ने उसके साथ इस घर में इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। वह सहज होते हुए बोली, बहू जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। छोटी बहू कड़कड़ाती हुई बोली, तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी? वह अपने आप देख लेगी। सारा दिन लेटी रहती है तो घाव तो होंगे ही। उनके लिए फुल टाइम नर्स रख दी। अब इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते? शांति ने हिम्मत करके बहू से कहा, बहू जी, आप लोग तो घर रहते नहीं। नर्स थोड़े ही इतना करती, पीछे से क्या पता वह माताजी के साथ कैसा व्यवहार करती। तभी बड़ी बहू बोली, तुम अपने काम पर ध्यान दे, कम बोला कर। हमें क्या करना है और क्या नहीं हम देख लेंगे। शांति मन ही मन बुदबुदाई, अपने काम पर ही तो लगी हूं। फिर एक दिन शांति से रहा नहीं गया और वह बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप तो खाना रख कर चली जाती हो। माताजी से खाना कहाँ खाया जाता है? कुछ जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी आदि बना दिया करो। तो बड़ी बहू तड़तड़ाकर बोली, हाँ, घर में कई नौकर लगे हैं ना, और काम तो नहीं हमारे पास। एक ही काम है, अपने लिए नाश्ता बनाने का समय नहीं होता और सास के लिए बनाए 56 भोग। शांति चुपचाप माताजी के जर्जर शरीर को देखती रहती और अपना काम करके थोड़ी देर दुर्गा जी के पास बैठती, उनका सिर सहलाती और फिर दूसरे घरों में काम करने के लिए चली जाती। नर्स दुर्गा जी की सफाई ठीक से नहीं करती। दुर्गा जी का पेट खराब रहने लगा। दवाइयां भी असर करना बंद कर चुकी थी। पूरा कमरा सड़ान से भर जाता। शांति ने दुर्गा जी का वह समय भी देखा था जब वह अपने कपड़ों पर जरा सी भी छींट नहीं लगने देती थी, और अब बेचारी सारा दिन गंदगी में पड़ी रहती, दर्द से कहराती रहती। शांति के बच्चे बीमार पड़ते तो घर का काम दुर्गा जी स्वयं ही कर लेती। बिना मांगे ही शांति को पैसे पकड़ा देती और कहती, जा बच्चे को अच्छे डॉक्टर से दिखा ले, घर का काम मैं संभाल लूंगी। आज उसी माताजी को मौत के लिए तड़पते देख शांति का मन बहुत दुख रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन शांति काम करने के लिए घर में आई तो माताजी के कमरे से कहराने की आवाज आ रही थी। नर्स फोन पर लगी हुई थी। शांति ने कमरे में जाकर देखा तो दुर्गा जी का आधा शरीर उघड़ा हुआ था। वह ठंड से कांप रही थी। नर्स ने आधी सफाई की थी। दुर्गा जी गंदगी से में सनी हुई ठंड से कांप रही थी। शांति को बहुत गुस्सा आया और वह नर्स से बोली, तुम काम छोड़कर फोन पे क्यों लगी रहो? माताजी को ठंड लग रही। नर्स बोली, कर तो रही थी पर बीच में ही फोन आ गया। शांति बोली, तुम्हें यहाँ तनख्वाह माताजी का काम करने की मिलती है या फिर फोन पर बात करने की? नर्स को भी गुस्सा आ गया और वह बोली, तुम जबान संभाल कर बात किया करो, तुम मुझे तनख्वाह नहीं देती हो। शांति बोली, हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तुम क्या करती हो। आज मैं माताजी के बेटों को तुम्हारी एक एक बात बताऊंगी। असहाय बीमार दुर्गा जी के सामने नर्स और शांति की तू मैं होती रही। आज शांति का मन बहुत खराब हो गया। दूसरे दिन सुबह काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप दोनों तो घर में रहती नहीं और नर्स माताजी का ठीक से ख्याल नहीं रखती। तो बड़ी बहू बोली, तो क्या करें? तो फिर से शुरू हो गई। तुम्हें घूम फिरा कर एक ही टॉपिक मिलता है क्या? शांति फिर से हिम्मत करके बोली, आप दोनों बारी बारी से छुट्टी लेकर माताजी की देखभाल कर सकती हो। उनका खाना पीना भी छूट गया है। अब वह ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। दोनों बहुएं एक साथ शांति पर गुस्सा होते हुए बोली, तू हमें सिखाने चली है हमें क्या करना है और क्या नहीं। अपनी औकात में रहकर बात किया कर। शांति का हृदय तार तार हो गया। 20 साल हो गए इस घर में काम करते हुए। दुर्गा जी ने कभी इतनी तीखी बात नहीं बोली। शांति मुझे मन से इतना ही कह पाई, हमारी औकात ही क्या है बूजी। यह तो माताजी की ममता सिर चढ़कर बोल रही थी। मुझसे उनकी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। अब मुझसे इस घर का काम नहीं हो पाएगा। आप कोई और काम वाली ढूंढ लो। यह कहकर शांति चली गई। शांति ने काम पर आना बंद कर दिया, परंतु दुर्गा जी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता।
परंतु अब किस मुंह से जाए। नर्स तो अब भी उनके साथ मनमानी करती होगी। दुर्गा जी मृत्यु के करीब पहुंच गई। अब उनकी दशा और भी खराब हो गई। नर्स एक दिन की छुट्टी का बोल कर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। दुर्गा जी का कमरा सड़ान से बबका मार रहा था। बदबू कमरे से बाहर तक आने लगी, इसलिए बहुओं ने कमरे का दरवाजा ही बंद कर दिया। शाम को उनके दोनों बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी क्या आज? बड़ी बहू ने कहा, नहीं। बेटा बोला, तो माँ वैसे ही पड़ी है, किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया? बहुएं नाक चढ़ाते हुए बोली, कौन करता सफाई? हमसे तुम्हारी माँ की सफाई नहीं होगी, सड़ांध मार रही है। बेटा बोला, तो शांति को ही बुला लेती, माँ के लिए वह जरूर आ जाती। छोटी बहू बोली, कौन बुलाता उस नकचड़ी को? देखा नहीं उस दिन जरा सा कहते ही कैसे काम छोड़कर चली गई। छोटा बेटा शांति के घर गया और उसे बुला लाया। दुर्गा जी का नाम सुनते ही शांति दौड़ी चली आई। उसने एक पल भी देरी नहीं की। बहुओं ने शांति को देखकर मुंह चढ़ा लिया। शांति ने पूरे मन से दुर्गा जी की सफाई की। गीले तौलिए से पूरे शरीर को साफ किया, गर्म तेल से शरीर की मालिश की, घावों पर दवाइयां लगाई, उनकी चादर और कपड़े बदले, सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर दुर्गा जी के लिए पतली सी खिचड़ी बनाई और बहुत प्यार से खिलाने लगी। शांति का प्यार और लगाव देखकर दुर्गा जी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। शांति को माता जी की हालत कुछ गिरी हुई लग रही थी। अनुभवी आंखें समझ गई कि माता जी कल का सूरज शायद ना देख पाए, इसीलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गई। रात शांति माता जी के कमरे में सो गई। शांति को अपने पास देख माता जी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद शांति भी लेट गई। सुबह 5 बजे माता जी के खांसने की आवाज से शांति की नींद टूट गई। उनकी सांसें रुकने लगी तो शांति ने दौड़कर बेटे और बहुओं का दरवाजा खटखटा दिया। दुर्गा जी का सिर गोद में रख लिया। देखते ही देखते दुर्गा जी संसार को छोड़कर चली गई। बेटे और बहुएं खड़े देखते रह गए। दुर्गा जी के प्राण पखेरु उड़ गए। शांति फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन शांति जी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली, औपचारिकता निभाई। अंतिम संस्कार के बाद शांति जाने लगी तो बहुओं ने काम के बदले कुछ रुपए लाकर उसके हाथ में रख दी। शांति पैसों को देखते हुए बोली, यह क्या है? बड़ी बहू बोली, तुम्हारे काम का पैसा है। मम्मी जी, तुम्हें बहुत चाहती थी इसीलिए ज्यादा ही दिया है। शांति का सवर कसेला हो गया और वह बोली, माता जी तो मेरी अन्नदाता थी, बहुत दिया उन्होंने। जिंदगी भर हम उनके प्यार का कर्ज नहीं उतार पाएंगे, परंतु एक सुकून है कि मैं उनके कुछ तो काम आई। उनका आशीष मिल गया। अंतिम क्षणों में उनके मुंह में अन्न जल डाल दिया। मेरे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लेना, आप लोगों के बुढ़ापे में काम आएगा। शांति सुबकते हुए चली गई। एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की मन की बात आज के उच्च शिक्षित तथा कथित सभ्य समाज के लोग मन ही मन खड़े तोलते रह गए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें। अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।